नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज? डिस्चार्ज सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है. वो ये कहता है कि जब भी एक जज उस प्रोसेस से जा रहा होता है ट्रायल के और इंक्वायरी के, तो वहां पर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास सबमिटेड होते हैं उनको देखने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि जो जिसके एक्यूज के खिलाफ ये चीजें पेश की गई हैं वो उसको जेन्युइन नहीं लगती हैं, उसको ऐसा लगता है कि इन ग्राउंड्स पे तो मैं इसको बिल्कुल भी एक्यूज घोषित नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल पनिश नहीं कर सकता हूँ इन ग्राउंड्स पे, तो उस केस में वो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको डिस्चार्ज कर देता है. इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज विदाउट अ ट्रायल और कन्विक्शन. उसका ट्रायल नहीं होता, उसका कन्विक्शन नहीं होता, वो इंक्वायरी के दौरान ही वहां से उसको फ्री कर दिया जाता है. The records and documents submitted and after hearing the prosecution and the accused comes to the conclusion that no sufficient grounds exist to proceed against the accused, he shall discharge him and record his reason for doing. वो reason भी बताता है जज कि मैं किस बेसिस पे इसको डिस्चार्ज दे रहा हूँ, मैं क्यों इसको कन्विक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों इसको एक्यूज नहीं घोषित कर रहा हूँ. तो उसको कुछ ना कुछ तो एविडेंसेस में देखने को मिला होगा ना ऐसा जिससे उसको नहीं लग रहा कि उसकी गलती है. तो एक डिस्चार्ज के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट होता है द मैजिस्ट्रेट में इफ डीम्स फिट एग्जामिन द एक्यूज्ड. अगर उसको सही लगता है तो उसको एग्जामिन करता है. आफ्टर डेट आर्ग्यूमेंट्स, दोनों की पार्टीज की बातें सुनने के बाद उसको ऐसा लगता है, जो वर्जन्स मैंने सुने हैं उसके बाद अगर उसको लगता है कि एक्यूज्ड की गलती नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा. एंड जो ग्राउंड सुने हैं वो बेसलेस थे, जो उसको लग रहा था कि इनका तो कोई सिर पैर ही नहीं है, इसके बिहाफ पे तो मैं किसी को पनिश नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी एक रीजन है उसको डिस्चार्ज देने का. तो डिस्चार्ज तभी दिया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इन ग्राउंड्स पे मैं उसको पनिश नहीं कर सकता हूं, तो फिर आपका जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसको फ्री कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड. तो आपसे अगर डिस्चार्ज पूछा जाएगा तो आप डिस्चार्ज को डिफाइन करेंगे और फिर बाद में उसके एलिमेंट्स बताएंगे, जो 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए.